दोस्त तो कृपया आप समझो, मोहल्ले अपना रे, मोहल्ले अपना रे। कभी हम व्यस्त हैं घर परिवार में, कभी हम व्यस्त हैं नौकरी व्यापार में। जो समय बचता है वो जाता भाग दौड़ में, अपने तन मन को कब देंगे हम समय। तो आओ अपनाएं योगा 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 योगा। आओ मेरे दोस्तों हम अपनाएं योगा। सुबह को नहीं तो शाम को होगा, शाम को नहीं तो सुबह को होगा। योगा 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 योगा। आओ मेरे दोस्तों हम अपनाएं योगा। सेशन शुरू करते हैं त्रिपदी वंदना के साथ। दोनों हाथ जुड़े हुए। वंदे अहम वंदे गुरुवरम वंदे सत्यम। आचार्य महाप्रज्ञ के प्रति कोटि कोटि वंदन नमन करते हुए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज के हमारे जो गेस्ट है वो है अलका जी सांखला। और उनके ये किसी को भी इंट्रोडक्शन की जरूरत ही नहीं है। वो अपने आप में एमपी के फिटनेस और योग कल्याणम की जान है, शान है। तो उन्हीं को इस माइक को देते हुए कि वो अपना सेशन आरंभ करे, उन्हीं का स्वागत करते हुए अलका जी आपका वेलकम। Jai Jinendra. जय जी। Good morning to everyone. गुड Yes, be ready. मॉर्निंग। Yes. ऐसे लग ही नहीं रहा है कि कोई नींद से उठ के आया है। एकदम फ्रेश, ताजे तवाने, सब एकदम रेडी फॉर क्लास। दैट्स द ग्रेट। तो प्लीज बाकी भी सभी अपने वीडियो ऑन करेंगे तो दैट विल बी ग्रेट। ये हम ऑलवेज हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं, आनंद भाई जी हो, मैं हूँ, या किसी का भी सेशन हो, वीडियो कम ओपन रहते हैं तो मजा नहीं आता उतना जितना आना चाहिए। हम जितने देना चाहते उतना आप लेना चाहते, पर कुछ लोगों की हो सकता है कुछ प्रॉब्लम के कारण वीडियो ऑन नहीं होते होंगे। फिर भी ट्राई योर लेवल बेस्ट। चलिए, सबसे पहले आपको तो पता है हम प्रार्थना करते हैं, उपकार करते हैं। और अपना विषय है, लास्ट सैटरडे को आधा रह गया था ऐसा लग रहा था लोगों को। सुचित शायद उस टाइम सविता जी नहीं थी। तो हमने किया था कि भाई योगिक लाइफस्टाइल के बारे में बात कर रहे थे हम। और इतनी बातें हो गई, इतनी बातें हो गई कि आनंद भाई जी बोले कि अब तो लगता है कि इसको और कंटिन्यू थोड़ा करना ही पड़ेगा। क्योंकि मैंने बताई उससे भी ज्यादा लोग भी बातें कर रहे थे कि योगिक लाइफस्टाइल की सूचनाएं दे रहे थे, कुछ पॉइंट टिप्स दे रहे थे। दैट वाज सो इंटरेस्टिंग एंड सो इम्पोर्टेंट। सो आई थिंक इस बार सबको भी सुनना है कि भाई लाइफस्टाइल में छोटी छोटी बातें जाननी है। ये छोटी बातों का इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है। तो इसीलिए रोज के दिन, और उसके साथ मैंने लिखा है कि चलते चलते योगा। क्योंकि हम दिन भर बैठे नहीं रहते, हमारा कई बार ऐसा काम होता है, इस रूम से उस रूम में जाओ, किचन में जाओ, घूमो फिरो, घूमते फिरते रहते हैं हम घर में। उस समय हम थोड़ा ध्यान अपने आप पे दे, अपने को ध्यान देना है अपने आप पे। और उस टाइम फिर हम क्या कर सकते हैं उस पर थोड़ा चिंतन करना है। तो चलिए, सबसे पहले बैठेंगे सब सीधे, रीढ़ की हड्डी सीधी, संपूर्ण शरीर स्थिर, शिथिल, तनाव मुक्त करे।
कंधों को ढीला छोड़े, आंखें कोमलता से बंद, चेहरा शांत, पैर के अंगूठे से लेके सिर तक शरीर का प्रत्येक अवयव शिथिल हो जाए। शिथिलता का सुझाव दे एवं शिथिलता का अनुभव करे। प्रत्येक अवयव शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है। संपूर्ण शरीर शिथिल हो गया है। गहरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता के साथ 3 बार ओंकार का उच्चारण करेंगे। ओंकार की ध्वनि करते समय लंबी श्वास लेना ना भूले। ओ से प्रारंभ करे तब नाभि से, कंठ से म का उच्चारण के लिए पूरा मस्तिष्क पर वाइब्रेशन का अनुभव करें। लंबी श्वास भरे। अ दोनों हाथ नमस्कार स्थिति में हृदय के पास स्थापित करें। बचपन से लेके आज तक सभी गुरुओं को आंखों के सामने लाए, जिनके कारण हम यहाँ आए, कुछ ना कुछ सीखा है। छोटी छोटी बातों से सबको याद करते हुए, गुरु की महिमा गाते हुए प्रार्थना करें। गुरुर ब्रह्मा गुरुर गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे नमः। गुरवे नमः। सभी सीधे और कंफर्टेबल हो तब अपनी आंखें खोले। चलते आज के विषय की ओर। यौगिक जीवन पद्धति। बहुत सारे पॉइंट्स हमने देखे हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हमने जाने हैं। बस आज एक बात और जानना है। यौगिक जीवन पद्धति का बेस, पाया, मेन थिंग ये होनी चाहिए कि अपने आप को देखना है। यौगिक लाइफस्टाइल में दूसरों के बारे में नहीं सोच, केवल अपने आप को देखिए। यूनान के महान दार्शनिक सुकरात, सुकरात को एक बार पूछा गया
कि दुनिया में सबसे सरल क्या क्या होता है? तब उन्होंने कहा, बिना मांगे सलाह देना और दूसरे को बदलना। फिर उनको पूछना, अगला सवाल, सबसे कठिन काम क्या होता है? तब उन्होंने कहा, कठिन काम है स्वयं को देखना और स्वयं को बदलना। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमें खुद को देखना है, खुद को बदलना है। योगिक लाइफस्टाइल जीनी है तो अपने आप को समझना बहुत जरूरी है। आज का मेन टॉपिक और पॉइंट यही है कि अपने आप को देख। आगम में भी भगवान महावीर की वाणी में भी उन्होंने आत्मनिरीक्षण की बात की हुई है। उन्होंने कहा, जो पुअरत्तावरत काले संतिखई अपगमपेण, मतलब रात्र होती है, पूर्व रात्र, सोने से पहले या उठने के पश्चात, दोनों समय स्वयं को देखिए। सोते समय देखिए, अपने आप को पूछिए दिन भर क्या किया, कैसे रहा दिन। और उठने के बाद भी सोचो कि मैं आज दिन भर क्या करने वाला, मुझे क्या करना है। आत्मनिरीक्षण करो, अपनी गलतियों को ढूंढो, और ये भी सोचो कि आज तक मैंने क्या नहीं किया जो मैं कर सकता हूँ। ये सब चिंतन करना है। और लास्ट में अपनी दुर्बलता को देखते हुए ये भी सोचना है कि आज तक जो गलतियां मैंने की है, मैं भविष्य में वो गलतियां नहीं करूंगा, मैं भविष्य में वो गलतियां नहीं करूंगा। इसी तरह हमें आगे जाना है। प्रतिदिन अपने आंखों में नींद आने से पहले सिंहावलोकन करना बहुत जरूरी है। अपना सिंहावलोकन करें। तो इस प्रकार हमें ये सब अपने आप को देखने की कला योगिक क्रिया में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और हम अपने आप को देखने से क्या होगा, एक तो पता चलेगा कि मुझे किस चीज की जरूरत है, क्या करना आवश्यक है मेरे लिए। देखो, दूसरों के लिए तो ठीक है, परंतु आज की आधुनिक जीवन शैली है, वो देखिए ना, कितनी कितनी चुनौती आती है आधुनिक जीवन शैली। पहले जैसी जीवन शैली नहीं रही है। हर चीज में चुनौती है, शारीरिक है, मानसिक है, भावनिक है, नैतिकता की है। कौन सी ऐसी है कि चुनौती है ही नहीं है? तो सब क्षेत्र में ये चुनौतियों को हमें सामना करना है। तो शरीर के लिए क्या करना है, मन के लिए क्या करना है, नैतिक जीवन जीने के लिए क्या करना है, ये सब सोचना है। और उस दिन मैंने बताया तो वो पॉइंट ध्यान रखना कि मेन है अपना सबसे गलत है वो खान पान है, जिससे हमारा जीवन में बहुत ज्यादा परिणाम होता है। बहुत ज्यादा गलत खान पान, गलत समय का खान पान, और विचित उचित विश्राम ना लेना। तो तीन बातें बताई थी अपन ने, शुरुआत की थी, रात को कब सोना है, सुबह कब उठना है, क्या खाना है, कैसे सोना है, कितनी सारी बातों को हमने चर्चा की है। तो आज हम ध्यान देंगे, मेन ध्यान देंगे वो हमारे, शुरुआत करेंगे। अब यौगिक जीवन पद्धति में अपने आप को देखा, तो शुरुआत करेंगे पैरों से, शुरुआत करें। सबसे इंपॉर्टेंट हमारे शरीर में क्या है? पैर है। पर हम कभी, आप सोचो, मुंह को कितना ध्यान देंगे, कुछ क्रीम लगाएंगे, आहा चेहरा चमकाने के लिए क्या करेंगे, परंतु कई दिनों से, कई महीनों से कहो, ज्यादा नहीं, कुछ महीनों से समझो, कि जब से मैंने ये पैरों की स्टडी शुरू कर दी, मेरा चेहरे पे ध्यान कम रहता है, पैरों पे ध्यान ज्यादा जाने लगता है। मैं, अपन चेहरे को कितना प्यार करते हैं, तो पैर को उठा के एकदम, आहा, बात करो पैर से, प्यार करो पैर से, देखो, और उसको इतना इतना पानी में रखो। पानी में रखना है पैर को, सबसे पहले पानी में रखना, नमक का गुनगुना पानी डालो और उसमें रखो। जो श्रम होता है, देखो, पूरे शरीर के टॉक्सिन्स निकल के पैर में निकल जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पैर है। तो आज योगिक जीवन पद्धति जीने का पहला लेसन देना है कि पैर की ओर ध्यान देना है। पूरा ध्यान पैर। पैर को साफ कैसे करना, पेडिक्युलर करते हैं लोग। हम तो पेडिक्युलर में नहीं जाएंगे, सैकड़ों रुपए क्यों खर्च करने के। 800, 900, 500, 700, पता नहीं कितने रुपए लेते। ये हम घर से आराम से कर सकते हैं।
सहजता से कर सकते हैं। पर उसके लिए क्या चाहिए, पूरा ध्यान पैरों पे देने की आवश्यकता है। पूरा भार अपना पैर उठाता है, खंबे है वो खंबे, कितना वजन ढोलता है दिन भर। हम चलते तो भी वजन ढोलता है, दिन भर बैठते सब भी पैर पे होता है। तो इसीलिए आज हमको सबसे ज्यादा ध्यान देना है, वो पैरों पे ध्यान देना है। और पैरों की क्लिनजिंग तो करनी है, कभी पॉसिबल हो तो पानी में थोड़ा सा क्या डालना है अपने को, पानी में अपने को क्या डालते हैं, थोड़ा सा हल्का सा शैम्पू डाल दीजिए। पैर को साबु लगा के पैर के ऊपर पैर घासो, जोर जोर से अपने एड़ी से अगले उंगलियों को घसो, दूसरे उंगलियों को घसो, उंगलियों से पैर को पूरे घसो। जितना पैर को घसेंगे, जितना पैर को घसेंगे, देखना इतना आपको मजा आएगा और पता चलेगा कि पैर कितने इंपॉर्टेंट है। और उस दिन हमने तालियों की क्लास ली थी, तो तालियों के क्लास में भी एक क्लास तबला की क्लास थी। वो तबला की क्लास नहीं रही थी, तो पैर को क्या करना है, तबले जैसा बैठना है दोनों पैर को, देखिए। और फिर पैर को थपला लगाते जाइए, पैर को जितना थप थप पकाओगे, पैर के एक एक पॉइंट्स को दबाना बहुत जरूरी है। तो ये सब पॉइंट्स के लिए भी ध्यान देना है, सफाई करना है। और जैसे चेहरे को क्रीम लगाते हैं, पैर को भी मॉइस्चराइजर लगाइए। छोटा सा पैर के मॉइस्चराइजर अलग मिलते हैं, उसको भी खरीदी करें, और ना करे तो घर के चीजें यूज करो, घर की चीजें यूज करो और उसको सफाई करो। तो हम कभी कभी एक क्लास ऐसा भी लेंगे कि केवल पैरों पे क्या क्या लगाना है ताकि पैर साफ रहे। उसको घरगुती घर में क्रीम कैसे तैयार करें, कौन सी क्रीम करें। यस, अशोक जी ने लिखा है कि सोते समय कोकोनट ऑयल पैर को घसना चाहिए, और हो सके तो पैर को घस घस के रात को उसको शांति दो। वाह, वो खुश हो जाएगा, कितना किया मेरे लिए। फिर वो दूसरे दिन आपके लिए और अच्छा काम करेगा। तो इसीलिए ये पैर स्वस्थ रहने के लिए पैर को वजन उठाना पड़ता है। परंतु आप कुछ नहीं करते। आपको पता है, छोटी मोटी कुल पैरों में 26 हड्डियां होती है। 26 हड्डियां होती है जो शरीर का भार उठाने में मदद करती है, शरीर का भार उठाने में मदद करती। जाहिर है कि हम सही प्रकार के अगर खड़े नहीं रहेंगे, गलत पोस्चर करेंगे। सबसे गलत बात कौन सी है पता है, पैर के लिए धोखादायक आज के मॉडर्न मॉडर्न लड़कियों के कारण हो रही है। ऐसी कौन सी बात है आज की, बताइए, चार्ट में लिखिए कौन सी बात ऐसी है कि जिससे सबसे गलत है और पैर को बहुत तकलीफ भुगतनी पड़ती है और बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी होते हैं। यस, लिखिए कोई भी, कौन सी ऐसी चीज है। यस, सैंडल, हील्स वाले सैंडल। ये चंदू जी दुग्गड़ ने परफेक्ट लिखा है, हील वाले चप्पल पहनना। हील वाले चप्पल पहना बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है। हील की चप्पल से अशोक जैन ने भी लिखा है। तो ये शरीर को, मतलब पैर को स्वस्थ और सुंदर रखने की बाधा है। तो हमें पैर के लिए क्या क्या बाधा है ये भी जानना है, और पैर के लिए क्या क्या करना है, कैसे कैसे ध्यान देना है, छोटी छोटी बातें जानकर आज पैरों के आसन कर, पैरों के तलवों को ज्यादा ध्यान देना है, उस पर एड़ी, तलवे, अंगूठा, जिस प्रकार अलग अलग लोग होते हैं उसी प्रकार हमारे छोटे छोटे पार्ट है। एक एक पार्ट को देखना है। देखिए, ये उंगलियों के एक एक उंगलियों, एक एक उंगलियां डालो इसमें, एक एक उंगलियां डालो, इसको मोड़ो। हमें नक्शिकांत पॉइंट से लेके आगे बढ़ना है। देखिए इस तरह आगे पैर को मोड़े, एकदम मोड़े, ताकि हमारा कण कण आगे करे, पीछे करे, आगे करे। इससे वजन उठाइए, तोलिए वजन को, पैर को इस तरह तोलिए। ये इस तरह, और फिर हिलाइए। हम तो ऐसे तो हिलाते ही, बच्चों जैसे तो हिलाते ही है, परंतु स्पेसिफिक हमारे ये पॉइंट है ना, ये बहुत साफ करना जरूरी होता है। हम इधर कभी ध्यान नहीं देते, और मुझे जब पता चला कि इसको भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। भले तेल मत लगाओ, परंतु आप इसको उंगली डाल के थोड़ा घसो, आगे पीछे उंगली करो, उंगलियों को पीछे आगे ऊपर देखो, तलवों को ऊपर भी ऐसे करो। इस तरह पैरों की चिंता करो, पैर को मसाज पॉइंट, सारा शरीर का आकार पैर में दिया हुआ है, आपको पता ही है। तो कितने इंपॉर्टेंट है पैर, खुद के लिए तो है ही, पूरे शरीर को ठीक करने का काम भी हमारे पैर करेंगे।
तो आज पैर को जितना आप समझोगे, जितना आप पैर को वैल्यू दोगे, मैं तो चाहती हूँ कि नेक्स्ट टाइम आप लोग पैर के बारे में सर्च करके आ जाइए, सर्च करके आ जाइए, और आप बताइए कि ये करो वो करो ऐसा करना है, तब मजा आएगा, है ना? तो ये पैर लचीले नहीं हो सकते क्या? पूरा भैर जब पड़ता है, तो जब समस्या होती है तो पैर दुखने लगते हैं, हम बोलते हैं पैर दुखते, बहुत पैर दुखते हैं। अरे दुखेंगे ना, तूने कभी उसको ध्यान ही नहीं दिया है। तो प्यार से पैर की भी मसाज कीजिए, पैर को दबाइए, खुद को खुद दबाइए। मैंने कुछ आसन दिखाए थे, पैर अगर इस तरह हमने पकड़ के पैर किया और खुद ही करो, खुद ही मसाज, कोई नहीं करने वाला, आज अपने आप को मसाज करो। तो अंगूठा है, उसको पकड़ना है, पर अंगूठे को कैसे पकड़ना है ये मैं बैठे बैठे कुछ दिखा रहे हैं, फिर चलते चलते तो हम करने ही वाले हैं। देखिए, सबसे पहले ये इसको लॉक बोलते हैं, लॉक। लॉक सिस्टम में दो उंगलियां अलग करनी है, दो उंगलियां अलग करनी। हाँ, ये लॉक सिस्टम। ये लॉक सिस्टम से क्या होता है, परफेक्ट पकड़ा जाता है। दो अंगूठे, अंगुलियां इधर डाल दी, फिर उससे लॉक के ये लॉक हो जाता है, मतलब इस तरह अच्छा पकड़ा जाता है ये। परफेक्ट कुछ लोग कर रहे हैं और अच्छी तरह से करें। और फिर पैर को ऊपर उठाएंगे और सीधा करेंगे, जितना सीधा होता है उतना सीधा रखना है, और फिर अपने आप को मसाज कीजिए। मैं पैर के तलवे को दिखाया, आप अपने आप को मसाज कीजिए। और जो कर सकते हैं वो बिना पकड़े के, तो भी बहुत अच्छा है। इस तरह अपने पैर को सबको संभालना है, कुछ ना कुछ करवाना है। पैर के लिए, दोनों पैर के लिए ध्यान देना है। उंगलियां तो डालना जरूरी है, नंबर वन। उंगलियां डालना है, नंबर वन। उंगलियां डालना है। फिर आगे पीछे उंगलियों को देखो, दर्द आ जाएगा कभी कभी, इस तरह करना है। उल्टे दोनों साइड से डालना है, ये साइड से भी डालो, ये साइड से, अलग अलग इफेक्ट मिलते हैं। तो इस तरह डालने के बाद उसको उठाओ, आगे पीछे करते हैं जैसे बच्चे जैसा, उसको पैर के वजन उठाने से बात करो। और फिर जो मैंने बताया वैसे लॉक सिस्टम से लॉक करो और पैर को सीधा करो, दबाओ, मसाज करो। और इसके भी पॉइंट्स होते हैं, मैं पॉइंट्स भी बताती हूँ आज आपको, ताकि आपको बहुत अच्छा लगेगा। मसाज करने के कुछ पॉइंट्स होते हैं, तो वो मैं आज आपको बता देती हूँ पॉइंट्स क्या होते हैं। अगर दिखा सके तो मैं दिखाती हूँ आपको पॉइंट। पॉइंट नंबर एक, पहला होता है, उसको बोलते हैं बैंगल। एस सर्कल करना, बैंगल स्टाइल बोलते हैं। ये गोल होता है, राउंड होता है, राउंड भी बोल सकते हैं, बैंगल स्टाइल। एक हो गया, फिर दूसरा चिमटी करते हैं ना, किसी को चिमटी देते हैं, ये चिमटी स्टाइल है। तो इस तरह चिमटी कर दीजिए, बैंगल स्टाइल हो गया, चिमटी स्टाइल हो गया। उसके बाद में थप्पी, हाथ से ये थप्पी लगाना। और ये थप्पी लगाने की स्टाइल मैं बताती हूँ। ये जो हाथ है ना, ये ढीला छोड़ना पड़ता है। अगर आपने इसको ढीला नहीं छोड़ा तो दर्द होगा। किसी को कोई मारता है ना, चप्पट मारने के बाद कैसी दर्द होता है जोर से, तो अपन बोलते ओ कितनी जोर से मारा, कितना लगा मुझे। तो वही अवस्था होगी अगर आपका ये हाथ ढीला नहीं। तो इसको क्या करना है, अपने को एकदम ढीला छोड़ना है, तो फिर आराम से ये हो जाता है। ये हो गया। फिर तीन हो गए। पहला क्या हो गया, बैंगल स्टाइल। दूसरा हो गया चिमटी स्टाइल। तीसरा हो गया थप्पी स्टाइल। अब बुक्की स्टाइल, हाथ की बुक्की, अंगूठा बंद किया और इसको थपके दो, नीचे से ऊपर से। इससे क्या है, अलग अलग नसों को अलग अलग प्रकार के मसाज मिलती है। तो पैर की मसाज आज हम कर रहे हैं। ये पहला हो गया थप्पा, दूसरा हो गया मुट्ठी। बहुत सारे प्रकार है, तो आज चार प्रकार सीख लेते हैं, नेक्स्ट टाइम और ज्यादा सीखेंगे हम। तो इस प्रकार खुद की मसाज खुद करो, सोते समय करो, उठने के बाद करो, या ऐसे लगे कि दोपहर को रेस्ट कर रहे, थक गए हैं, पैर बहुत थके, तो उनको थोड़ा मसाज दीजिए। तो बहुत आपके पैर में राहत मिलेगी, और आपके पैर का दर्द बहुत सारा कम होता जाएगा। तो इस प्रकार हमारे पैरों पर, और मेन है, हम शनिवार को सविता जी अलग अलग आसन देख रहे हैं। हमने कभी बैठ के आसन देखे, कभी सो के, इम्पोर्टेंट कौन से है। एक दिन देखा कि मस्ट ये चार आसन तो करने ही चाहिए, इन बिना जीवन चलेगा ही नहीं। ये चार आसन करने से जीवन का बैलेंस हो जाता है। ऐसे चार आसन पहले दिन मैंने स्टार्ट में बताए थे। कौन से आसन बताए मैंने पहले दिन? चार। चलिए चार आसन बता दीजिए, कौन से बताए थे, ताकि हमें
हम्म, सविता जी को पता भी चलेगा, देखो हमारे लोग कितना ध्यान रखते हैं। मलासन नहीं, मलासन तो एक कॉमन आसन है, वो तो करना ही है सबको, ये तो कंपलसरी आसन। मैंने आज मलासन नहीं पूछा, वो आसन में ये पूछती कि ये तो करना ही चाहिए, इसको तो छोड़ना ही नहीं है, वो है स्क्वाट और मलासन। वज्रासन नहीं चंदू जी, मैंने चार आसन बोले एट ए टाइम, वो चार का ग्रुप है समझ लो। वही बात है कि दिमाग में फिट नहीं होता, इसलिए कभी कभी रिपीट पढ़ना पड़ता है। मधु हाँ, जी ओके। नहीं, हाँ नंबर एक आ गया बराबर। अभी लिख लिया भुजंगासन, शायद सुचिता जी ने लिखा है। यस, भुज चार आसन साथ में पैर जैसे है, क्योंकि हम सीधा बैठते हैं, हम दिन भर ऐसे बैठते हैं, पीछे नहीं जाते। जो हमारी पोजीशन है पीठ के ऐसे होनी चाहिए, पर हमारे दिन भर ऐसे रहते। तो इसीलिए उल्टा आसन करना बॉडी के लिए बहुत जरूरी होता है। इसीलिए स्टार्ट करते भुजंगासन। भुजंगासन के बहुत सारे प्रकार मैंने बताए कि एक 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 32 मणकों पर कैसे तनाव आए, उसकी स्टाइल बताई, वो करके दिखाए। उसके बाद में शलभासन दिखाया, पेट का हो गया, शलभासन हो गया, फिर नौकासन, दोनों का हो गया, कॉम्बिनेशन हो गया, और चौथा धनुरासन। हालासन। अब हालासन। हालासन। कॉम्बिनेशन बन गया, अपने आप कॉम्बिनेशन बन जाए। तो वो कॉम्बिनेशन बनता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और कॉम्बिनेशन बनाना बहुत जरूरी है। तो इस प्रकार ये चार आसन पहले दिन बोला था, ये करने ही चाहिए, ये आवश्यक है। इसके बिना आप स्वस्थ नहीं रह सकते, ये ध्यान रखना। क्योंकि जो पोजीशन होती है उसके अपोजिट पोजीशन करेंगे तो बैलेंस हो जाता है। तो दिन भर बैठना है, कुछ भी चीज चाहे उठाना, आगे उठते हैं हम, कभी पीछे उठ के बॉक्स नहीं उठाएंगे, उल्टा करके देखती हूँ मैं उठा सकती हूँ क्या, ऐसे नहीं करेंगे। हम मुंह उधर करेंगे और सीधा उठाएंगे। इसका मतलब अपने को उल्टा आसन करना बहुत जरूरी है। इसलिए चार आसन को फिर आज इस बहाने रिपीट कर लिया, ताकि दिमाग में वैसे। और एक स्क्वाट आसन, ये तो 100 रोगों की एक दवा, इस नाम से भी कहे तो भी कोई गलत नहीं। स्क्वाट आसन चंदू जी सबसे फिर बेस्ट। से कह रही है, एक बार फिर से आप चारों आसन रिपीट कर दीजिए प्लीज। हाँ चंदू जी ने मैसेज किया है, एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए प्लीज। हाँ, पहला आसन तो भुजंगासन है, और भुजंगासन के बहुत सारे प्रकार हमने किए, 1 2 3 4। ये कमर है ना, ये समझ लो इसे इस तरह देखो। अब मैं हाथ से करके देखती हूँ, ये समझ लो इस तरह पोजीशन हो गई। तो इसमें गर्दन और 32 मणकों के भी मैंने प्रकार दिखे। उसके बाद में पीछे से पैर सीधे होंगे, वो शलभासन। शलभासन। फिर पैर और पीठ, पेट नीचे होगा और दोनों पैर और हाथ आगे होंगे, ये नौकासन। नौकासन में आकार नौका जैसा होगा बॉडी का, पेट जमीन पर आ जाएगा, तो पैर हाथ दोनों ऊपर उठ जाएंगे, ये रहा शलभासन। और उसके बाद पकड़ के धनुरासन करेंगे। धनुरासन में सबका कॉम्बिनेशन हो गया, पैर ऊपर आ गए, पेट दब गया, पीठ, ऑल कॉम्बिनेशन इन नौकासन एंड धनुरासन। तो इस प्रकार ये आसन किए बिना, ये इसको मस्ट शब्द यूज करना है। मस्ट, ये मस्ट, ये तो रोज करो। और मालूम है मैंने ये एक और भी टिप इसके साथ दी थी। Excuse me। ये आसन ज्यादा देर टिक के नहीं कर सकते। शलभासन है, जैसे अपन 30 सेकंड कर सकते हैं, बहुत प्रैक्टिस करें तो 1 मिनट के लिए रह सकते, पर ज्यादा नहीं कर सकते इन आसन। नौकासन है, ये बहुत प्रैक्टिस के बाद ज्यादा। तो कम से कम इनको कितना समय लगता है, 30 30 सेकंड एक एक आसन को दो। 2 मिनट में सारे आसन होते हैं। परंतु आप अगर आराम से करोगे तो ये आसन करने में केवल 5 मिनट लगते हैं। घड़ी में देख के आप ये आसन करोगे, ओनली 5 मिनट्स। तो योगिक लाइफस्टाइल में फर्स्ट टाइप बताया था कि ये 5 आसन मस्ट है, करने हैं, और लाइफस्टाइल इसी शुरू करनी। तो आज हमने पैर के बारे में जानना शुरू कर दिया है, और उसमें स्क्वाट आसन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए एक बार मैं थोड़ा माइक चालू करती हूँ, मेरा चलता है, क्या आवाज आती है? हेलो, आ रही है आवाज? ठीक है, ताकि मैं क्या दूर से माइक रख के करके दिखाऊंगी आपको तो ठीक आएगा। तो चलिए सबको अपने जगह पे खड़े रहना है। चलिए खड़े रहने के लिए सभी तैयार हो जाए। मैं भी मेरा माइक सेट करती हूँ, मोबाइल लैपटॉप सेट करती हूँ। तब तक आप लोग सब अपने जगह पे खड़े हो जाइए,
और रनिंग शुरू कर दीजिए। मुझे हाईलाइट कर दीजिए सुचिता जी। यस। तो सबसे पहले आपको स्क्वाट आसन तो करना ही है। स्क्वाट आप जानते हैं, पैर में थोड़ा सा डिफरेंस और इस तरह सभी को करना ही है। स्क्वाट आसन मस्ट है, इम्पोर्टेंट है, ये करना ही है। और इसके कुछ खास टिप्स भी मैं आज देने वाली हूँ। ये देखिए, इसके बहुत सारे प्रकार है। इस तरह करो, इस तरह करो, और बहुत प्रेस देना है तो यहाँ दबा के करो, बहुत प्रेस आ जाता है। देखिए, इस तरह करोगे। और ज्यादा से ज्यादा पीछे जाना है। मेरा इतना होता नहीं, क्योंकि आपको पता है मेरे घुटने में ऑपरेशन हुए हुए है, और मेरे पैर में भी अस्थि टक है, इसलिए मैं परफेक्ट नहीं कर रही हूँ। परंतु आई थिंक सुचिता जी आप परफेक्ट करते हो। बैठक स्थिति में मतलब मलासन तक आ जाइए आप। यस, मलासन तक आके कर लीजिए। यस। तो ये देखिए उनका जो सुचिता जी की पोजीशन है वो देख लीजिए। ये सुचिता की एक बार है, ये देखिए। तो इस तरह नहीं, अभी थोड़ा खड़ा रह के दिखाइए। ये तो बहुत, हाँ बस थोड़ा, हाँ हाँ, और थोड़ा झुकिए। ये देखिए, ये तो करने की कोशिश कीजिए। ये आसन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। इसके फायदे दिए ना, तो अक्षरशः आप पढ़ोगे तो सैकड़ों फायदे हैं, सैकड़ों। मतलब मैं भी सरप्राइज हो गई थी जब स्क्वाट आसन का स्टडी कर रही थी तब। तो ये आसन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्वाट आसन। तो कोशिश करे, सभी करे। मैं देख रही हूँ कि कौन कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, एक बार सबको मैं देख रही हूँ। अर्चना जी बिल्कुल सही बैठी है। चंदू जी की भी कोशिश बहुत अच्छी है। राजेश्वरी जी करने की कोशिश कीजिए आप भी। विमला जी थोड़ा ट्राई कीजिए जी, जितना एक एक होता को हाईलाइट कर दीजिए ना सविता जी। है। एक को हाई सविता जी को हाईलाइट करने के लिए बोल रही हूँ, एक एक को। ओके, सविता जी को हाईलाइट करती हूँ। ओके। यस। यस, अर्चना जी, हाँ अच्छा, सविता को बोला है, एक एक को ऐड कर। देखिए, अर्चना जी ने भी बहुत बैठा है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसलिए इंडियन टॉयलेट बहुत इंपॉर्टेंट था। परंतु अब आप नहीं बैठते हैं, तो कम से कम अशोक जी भी बहुत कोशिश अच्छी कर रही है। वेरी गुड अशोक जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। सबका अच्छा चल रहा है। तो इसके लिए चलिए कुछ सूचनाएं मैं देती हूँ आपको। ओके। इसके लिए इंपॉर्टेंट सूचनाओं को ध्यान दो। ये आसन मैं कैसे करती हूँ और क्यों करती हूँ। तो चलिए मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ। नंबर एक, चलिए आराम से बैठिए 2 मिनट और सुनिए पॉइंट को। नंबर एक, मैं ब्रश करती हूँ ना, मैं इसमें खड़े रह के ब्रश करती हूँ। इस तरह खड़े रह के ब्रश करो। चलते बोलते आसन बोलते हैं ना, ये चलते चलते, बैठते बैठते, खड़े होते होते आसन कीजिए। पूरा ब्रश मेरा इसी में हो जाता है, और पूरा घुटने पे वजन आता है। किचन में आप कुछ काम कर रहे हो, समझ लो कुछ हिलाना है, थोड़ी देर के लिए हिलाना है, जैसे मैं कुछ कर रही हूँ, तो फिर आप खड़े रह के इस तरह घुटने पे खड़े रह के हिलाइए। घुटने के खड़े रह के सब्जी काटिए। मैं मटर छोलनी है, पूरी मटर छोलूंगी मैं घुटने में खड़े रह के। तो प्रैक्टिकल योगा करना बहुत जरूरी है। हम हर चीज में, हम इधर से उधर घर में आ गए, किचन में आ गए, किचन में आ गए, चलो 1 मिनट में ऐसे खड़ी हो जाऊंगी। थोड़ा अपने आप को पूरा देखो, इसमें पूरा कंसंट्रेशन अपने आप पे दो, अपने आप को देखो। यस, आते जाते जाते आते, इसलिए चलते बोलते योगा, वॉकिंग टॉकिंग योगा बोलती हूँ मैं इसको। चलते चलते वो योगा होना चाहिए, बोलते बोलते योगा होना चाहिए, तब अपनी लाइफ स्टाइल योगिक हो जाएगी। तो चलिए अलका शुरू जी, कर। हाँ अलका जी। जी, पैर ठंडे क्यों रहते हैं? हाँ, पैर किस पैर बहुत ठंडे रहते हैं। ठंडे रहते हैं। आपको शरीर की बहुत कुछ अपनी खुद की प्रॉब्लम होगी। पैर तो एकदम नरम रहने चाहिए और गर्म। ठीक। गर्म रहने चाहिए, पर वो नरम ठीक। है, पर ठंडे हाँ, हैं। नरम ठंडे है वो हैं। बहुत। तो आपकी प्रकृति में कुछ होगा तो आप थोड़ा मोजे वगैरह यूज करके देखिए। मोजे हाँ। थोड़े गर्म होते हैं क्या पैर, उससे नहीं, मेरे देखना। नहीं, मेरे नहीं है, मेरे नहीं हाँ, है, मेरे किसी के। हस्बैंड के। अच्छा, हाँ, तो वो पैर में जूत मतलब मोजे पहन के देखने का, कोशिश करने का, गर्म पानी में थोड़ी देर पैर रखने हाँ, का। वो तो कपूर और नींबू डाल के रखते हैं कपूर, नींबू, पानी में। ऐसे बहुत सारे प्रकार है कि क्या क्या डाल सकते हैं और क्या क्या कर पर सकते हैं वो कारण तो। क्या होता है? कारण वो क्या है? वो उनकी बॉडी की प्रकृति वैसी होगी। अगर कंटिन्यू वैसे रहती तो कुछ कुछ लोगों की प्रकृति ही वैसी होती है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। कभी कहते कि क्या करें, अब मेरी लो बीपी है, बीपी मेरा लो ही रहता है, हमेशा ही लो हाँ, रहता है।
पर वो बचपन से याद है, तब से काउंट किया तो वो लो बीपी है, तो मेरी टेंडेंसी है, लो बीपी इज माई टेंडेंसी। मैं उसको ओके। बढ़ाने की कोशिश करूंगी तो भी बढ़ता नहीं है। मैं थोड़ा ओंकार वगैरह करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि मेरा नॉर्मल आ जाए। अभी काफी नॉर्मल आने लगा है, परंतु उसमें प्रॉब्लम होती है तो कुछ स्वाभाविक अपने बॉडी में होती है। यस, कांता को कुछ धन्यवाद। पूछना है, धोखा। कांता धोखा को अनम्यूट धन्यवाद। कीजिए। धन्यवाद। ओके ओके। स्वस्थ होंगे, उनके पैर गर्म होते हैं, पेट नरम होता है, सिर ठंडा होता है। यस, वो इसीलिए कहावत भी है अशोक जी, पैर गरम, पेट गरम। नरम, माथा ठंडा, डॉक्टर को मारो डंडा। यानी डॉक्टर की उनको जरूरत ही नहीं होती, ये तीन चीजें जिसमें होती है। हम ये कहा हमेशा बोलते हैं कि आप अपने पैर पेट को देखो, नरम होना चाहिए। अब पेट को नरम रखना है तो क्या करना है वो मैं बताऊंगी, उसके बाद पहले कांता जी क्या कहना चाहती है कांता जय को। जिने- हाँ, यस, जय बोलिए जिनेन्द्र कांता। आंटी। जय जिनेन्द्र। वो मुझे मेनोपास होके 2 साल हो गया सर्जरी करके। अभी क्या है? इतना पसीना होता है, देखो फेस पे पूरा इतना पसीना पसीना आ रहा है। ऐसे अच्छा, पूरा दिन भर ऐसे ही रहता, तो उसके लिए कोई आसन या प्राणायाम है क्या? इसके लिए उपाय हो सकते हैं, परंतु क्या होता है, आपको एक बार डॉक्टर को चेकअप करना चाहिए, क्योंकि ओरिजिनल प्रॉब्लम क्या है वो हम इस तरह सीधा नहीं बता सकते। नहीं, हमारे बता दी मैं। नहीं, मेरी उन्होंने बात कहा सुनो। कि टैबलेट लेना। वो हाँ, थोड़े दिन की वो टैबलेट मेनोपास लेना है वो प्रिस्क्रिप्शन बोलते हैं ना। कांता, टैबलेट लेना है वो इम्पोर्टेंट है। आपको डॉक्टर को पूछना है कि मेरे को ऐसा क्यों होता है। टॉयलेट तो हाँ मैं बोलो। लूंगी, टैबलेट तो मैं लूंगी, परंतु मुझे क्या क्या होता है, क्यों होता है, ये जानना है। जब वो बेसिक हार्मोन्स समझ, इनबैलेंस। हार्मोन हार्मोन्स इम्बैलेंस। इनबैलेंस। यस, इसीलिए आपको आहार चेंज करना पड़ेगा। अशोक जी ने देखा, मेन होता है कि आप खाते क्या हो, कब खाते हो। देखो, ये पर्सनल बातें ना, तो इस पर हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि इसको डिस्कस करने के लिए हमें टाइम अलग देना पड़ता है, सबकी वो समस्या नहीं होती, इसलिए ग्रुप में हम ये प्रॉब्लम डिस्कस नहीं करेंगे। इसके लिए मैं आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर भी दे सकती हूँ कि जिनसे आप बात करोगे तो वो आपको गाइडलाइन कर देंगे। ठीक है? ऐसे हाँ। डॉक्टर है मेरे पास, हमने एक ग्रुप में रखे 2-3 डॉक्टर कि जो फोन करने के बाद गाइडलाइन करते हैं। हमने एक अच्छा। समस्या समाधान ग्रुप निकाला था और हर क्षेत्र के एक विशेषज्ञ को जोड़ा है। तो एक डॉक्टर है, डॉक्टर रेखा जैन है, जो आयुर्वेद की हेड ऑफ द डिपार्टमेंट पुणे में थी, अभी रिटायर्ड हुई है। और वो कभी भी फोन करते हैं तो आपको गाइडलाइन करती है। तो मैं आपको ठीक है उनका ना। नंबर दे दूंगी, ठीक है नंबर सेंड कांता जी? करना। हाँ। चलिए, मैंने दूसरा बोला था, पेट नरम रखने के लिए और पेट के लिए भी कुछ करना है जो पूरे बॉडी के लिए भी काम आता है, ऐसी एक चीज है। चलिए सोचो कौन सी हो सकती है, क्या हो लपेट। सकती है। लपेट। 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 लपेट, लपेट तो लपेट। है ही। लपेट तो है ही, लपेट रोज नहीं कर सकते। वो चीज ऐसी है कि सहज कर कर सकते। सकते हैं और रोज कर सकते हैं। सिंपल है, कर बहुत सकते सिंपल है। हैं लपेट। नहीं, लपेट रोज नहीं कर सकते, उससे इजी थिंग गई है, ऐसे मैं बोल रही हूँ। लपेट की एक सिस्टम अच्छा। होती है कि कपड़ा कैसा हाँ हाँ चाहिए, पानी कैसा हाँ चाहिए, हाँ उसके साथ एक गरम हाँ कपड़ा हाँ। भी चाहिए। पहले ठंडे यस पत्ते का यस। लेप रखना है, उसके ऊपर गरम रखना है, वो एक सिस्टम है। वो सीखना पड़ता है, सिखाना पड़ता है, और उसके बारे में पूरा बताना पड़ता है। लपेट एक जी। उपचार है नेचुरोपैथी का, दैट इज वेरी डिफरेंट। अब मैं पूछ रही हूँ कि एक छोटी सी पेट के लिए साथ पूरे बॉडी के सारे नसों को अच्छा करने के लिए एक बहुत सुंदर सरल उपाय है, जो मैं आजकल करने का प्रयत्न कर रही हूँ, अभी एक अभी मेरे दिमाग में। यौगिक पेट की यौगिक क्रियाएं। पेट की नहीं, 10 यौगिक क्रियाएं। चंदू जी ने लिखा है मॉलिश, नहीं वो भी नहीं। मधु जी तेल। ने लिखा है योग नाभि में क्रिया, तेल वो भी लगाना। नहीं। नाभि यस, में तेल लगाना। परफेक्ट परफेक्ट, अग्निसार भी ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सोते टाइम अपने यस। नाभि में 2 से 3 बूंदे तेल के डालना है, और पूरे आजू बाजू में 1-1.5 इंच तक मसाज करना है। देखिए, हमारी बचपन से नाड़ माँ से जुड़ी हुई थी। नाड़ी जोड़ने से कारण 72,000 नाड़ियां एक ही जगह मैं होती है डेली कंधे। करती हूँ, देसी घी डालती हूँ पर दो वेरी तीन गुड, ड्रॉप बहुत देसी घी। अच्छा, बहुत गुड, देसी घी। बहुत अच्छा। तो आपसे जो लोग नहीं करते हैं पैर के मैं भी उल्टे डेली बहुत से, करती हूँ। बहुत मैं भी अच्छे डेली बहुत प्रयोग में अच्छे। रहती हूँ, डेली मैं भी करती हूँ। रोज डाल, मैं कोकोनट ऑयल डालती हूँ रोज, स्नान ठीक के है, बाद में। ठीक है, चलो, गुड जॉब। तो देखा, हमारे लोग एक्सपर्ट है और सब लोग जानते हैं और प्रयोग करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो कोई कोकोनट ऑयल डालते हैं, किसी को कुछ ऐसे अलग भी, हम नेक्स्ट टाइम इसकी भी बात करेंगे कि कौन सा ऑयल डालना चाहिए, कैसा ऑयल डालना चाहिए, ठीक है? तो बिना भूले ये चीज करो आप। 72,000 नाड़ी, कहते कि किसी के पैर में बहुत प्रॉब्लम थी और पैर उसके काम नहीं कर रहे थे, उठ नहीं रहे थे,
ऐसा लगता था कि मेरे पैर उठ नहीं रहे। तो उसने ये मालिश का प्रयोग और नाभि के तेल का किया, तो धीरे धीरे पैर में भी ताकत आ गई। तो ये बहुत इफेक्टिव है। आई होप ये सबको एक अच्छी टिप मिली होगी, नई टिप मिली होगी, और कुछ लोग नहीं करते होंगे तो आज से वो प्रारंभ करें। तो चलिए चलते चलते योग करते हैं। चलिए फिर एक बार खड़े हो जाइए सभी। यस, सभी को खड़े रहना है। चलते चलते योग करने के लिए खड़े। अब ध्यान देना है दो चीजों पे। एक तो शुरू करते, एक मस्तिष्क के करते, परंतु अपन पैर का प्रॉब्लम है इसलिए पैर से स्टार्ट कर रहे हैं। तो वॉक करना है, घर में ही वॉक करना है। आते जाते एक रूम से दूसरे रूम में जाना है, तो पहले पैर पे ध्यान देना है। तो सबसे पहले पैर पे ध्यान देंगे, और सबसे पहले क्या करेंगे, तो हम पैर के उंगलियों पे चलेंगे। पहले तो उंगलियों पे चलो, उंगलियों पे चलना है। एड़ी ऊपर, एड़ी ऊपर, एड़ी ऊपर, फिर थोड़ा थे 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 करो, डांस करते हुए थे थे करो, फिर टर्न करो, फिर अपने जगह पे जाओ, थे थे नाचते हुए जाओ। ऐसे ऐसे करते जाइए। वॉक तो हम करते थे, पर आज मैं बता रही हूँ कि डांस करना है। थे 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 ता थे ता थे 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 थे, ऐसे करिए तो बहुत उंगलियों पे प्रेशर आ जाएगा और बहुत अच्छा फायदा होगा। नंबर वन। नंबर टू, एडी पे चलना है। एडी पे चलना थोड़ा हार्ड होता है उंगलियों से भी, फिर भी चलना है। और फिर इसमें भी डांस करना, ला ला हा 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 हा, ओ हो फिर तो ऐसे करना है। एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच, इस तरह जगह पे भी कर सकते हो। और एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच, इस तरह पैर को कर सकते हो। तो आप रेगुलर जो चलते उससे थे 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 करने का ज्यादा उपयोग होता है। ता थई थई तक, थई ता थई थई तक थई, इस तरह कर दीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। ये सब आप लोग करते होगे, कर रहे होगे, बहुत अच्छा लगा होगा। तो ये एक प्रकार हो गया उंगलियों का। और अब पूरे पैर को भी टपकाना है। पहले तो धीरे धीरे टपकाओ पैर को, साइड पे नहीं। आज अशोक जी साइड पे नहीं, हम स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं अशोक जी। तो पहले केवल पैर पे टपकाना है, पैर को टपकाना है। और फिर ये बढ़ाना है। वॉक का ही प्रकार है, जगह पे वॉक कर रहे हैं। पहले थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे सीढ़ी एक दूसरे के पैर पे जाना, एक वजन पूरा पैर पे आना चाहिए। ये देखिए, वजन पूरा पैर पे आना चाहिए। चलिए अब मैं दिखाती हूँ आपको पूरा का पूरा बॉडी का एक एक पार्ट लेके बना करते हैं हम। चलिए, अब पैर का एक तो हो गया ये। अब क्या करना है, आगे आगे झटका देना है, झटके देने हैं पैर को। झटके, एड़ी हो गई, अंगुली हो गई, पैर को झटके। झटके देने के बाद पीछे झटके, पीछे भी झटके। ये कमर तक आते हैं, देखिए। झटका दोगे तो आपको पीछे का कमर तक महसूस होगा, और आगे का दोगे तो आपको नाभि तक महसूस होना चाहिए। तो इस तरह अपने को झटके देने हैं, पैर को झटके, फिर साइड में भी झटके दीजिए। हम खड़े रहते हैं ना ऐसे, वो अलग। ये खाली झटका देना है इस तरह। पूरा वजन एक पैर पे आना चाहिए। यस, पूरा वजन, यस, पूरा वजन इस तरह। तो चार प्रकार हो गए। आगे झटका दिया, और एक झटका है। देखो झटके में भी दो प्रकार है। झटके में दो प्रकार है, एक तो सीधा दिया, अब थोड़ा घुटने को मोड़ के झटका देना है। घुटने को मोड़ के झटका, यस, घुटने को मोड़ के झटका दो। तो घुटना आ गया, घुटने को मोड़ना है। पीछे भी घुटना मोड़ना है, फिर सीधा करना। घुटना मोड़ना है, फिर सीधा करना है। साइड में तो ऐसा हम नहीं कर सकते, परंतु आगे पीछे ऐसा करें। तो ये दूसरा प्रकार हो गया। तो हम घुटने तक आ गए हैं। अब घुटने तक आ गए हैं, तो हाथ को करिए और घुटनों को मोड़िए, और हाथ और घुटने साथ में, हाथ और घुटने सीधा। चलिए शुरू कीजिए, 10 बार करते हैं हम। एक, दो, तीन, चार, पांच, और रोकिए अब। एक दो तीन चार पांच, हाथ भी बहुत क्रॉस कर दीजिए, छाती दबनी चाहिए। अब उल्टा करना है, छोड़ना है तो भी। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4,
3, 2, 1। ये हो गया घुटने का और हाथ का, दोनों का साथ में कर लिया हमने। अब कमर पे हाथ रखिए, पैर में डिस्टेंस लीजिए और पूरे कमर को चक्र कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अपोजिट शुरू कीजिए, उल्टा। 9, 8, 7, 6, 5, 4। और ये भी जितना पीछे तक जाए उतना साइड तक जाए, अनुभव करे, कंसंट्रेशन करके कीजिए, कितने आगे जा रहा है, साइड में जा रहा है, पीछे जा रहा है। केवल ऐसे ऊपर ऊपर मत कीजिए, खाली पूरा तनाव महसूस करे, पेट पे, कमर पे, इस तरह उसका न्याय देते हुए करे, तो ये बहुत अच्छा है। हो गया। अभी हमने पेट तक आ गए, पैर तक आ गए, और एक पैर का एक प्रकार और देखेंगे। देखिए, हाथ सीधा कीजिए और क्रॉस कर दीजिए। 1, 2, 3, 4, 5। दूसरे पैर। 6, 7, 8, 9, 10। अब साइड में हाथ कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5। दूसरे पैर से। 1, 2, 3, 4, 5। ये हम क्या कर रहे हैं, फिर खाली ऊपर तक कर रहे हैं। अब पूरा न्याय देना है तो इस तरह कीजिए। पूरा 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 पैर पीछे और रुकने की कोशिश कीजिए। और जिससे होता नहीं, वो आधार लेके भी कर सकते, इस तरह आधार लेके करो। और फिर धीरे धीरे हाथ छोड़ने की कोशिश करो। जिनका बिना हाथ छोड़े आधार लिए होता है, वो वैसा भी कर सकते, डायरेक्ट भी कर सकते हो। और जितना बॉडी एक लाइन में आएगी, और ऊपर सुचिता जी, और ऊपर पैर, और ऊपर। यस, लाइन में आना चाहिए पूरी बॉडी। यस, करेक्ट करेक्ट, गुड। अभी बराबर है, सुचिता जी को देखो, परफेक्ट है। वेरी गुड। कोशिश इतनी करनी है कि एक लाइन में बॉडी आ जाए। बहुत अच्छा दिखाया सुचिता जी ने। यस, यस, गुड। ऐसे ही साइड से करना है अभी। पूरा साइड का ऊपर लेके थोड़ा सा रोका जाए तो रोकना है, नहीं तो रुक, थोड़ा ज्यादा करना है। अपन इसमें थोड़ा किया था, इस तरह किया था, उसमें थोड़ा था, इसमें ज्यादा करना है। ये कोर है ना, यहाँ भी पूरा तनाव आना चाहिए, इस तरह। तो हम पैर से धीरे धीरे अंगुलियां, एड़ी, घुटने, पिंडली का हो गया। अभी इसमें ताड़ासन भी बहुत काम की चीज है वैसे, तो ताड़ासन के लिए भी तैयार हो जाइए। हाथ आगे। अब पैर से अंगूठे से लेके सिर तक शरीर का प्रत्येक अवयव देखिए, खींचिए, ऊपर जाइए। और सबसे इम्पोर्टेंट है, उंगलियों पे खड़े रहिए। अब ये तो हम नॉर्मल करते हैं, अब क्या करना है, इसमें डांस करना है, उंगलियों पे डांस करना है। देखिए, पूरा उंगलियों पे डांस करें। जितना जोर से डांस होता है नसों को, उतना ज्यादा फायदा होता है। फिर एडी पे भी डांस कीजिए, इसमें भी एडी पे। और हाथ खींचे हुए हैं, दोनों परिणाम आ रहे हैं, हाथ का परिणाम, पैर का परिणाम। दोनों पैर जमीन पे रख के सीधे भी। तो इसमें हम पहला करते थे, आगे उंगली करना है, टपकना है, आगे करना है, टपकना। ये सिंपल था, ये आज तक करते थे। आज मैंने उसमें स्पीडी रूप दी थी। स्पीड यानी जितना स्पीड से करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इस तरह स्पीड से कीजिए दोनों। वाह, बहुत अच्छा लगेगा आपको। और फिर एक साइड में जाइए और उसके साथ पैर को भी साइड में लीजिए। हम पैर को साइड में नहीं लेते थे, केवल इस तरह करते थे, तो अब इसके साथ पैर को भी लेने की कोशिश। हाथ खींच रहे हैं, पैर खींच रहा है, एक साइड में हाथ को दबाओ, पैर को दबाओ। ये देखिए, खींच के दबाओ। सेम कोणासन भी आप ऐसे कर सकते, कोणासन में इस तरह कोणासन तो है, पर पैर को करना, दोनों हाथ से नहीं होता है तो एक एक हाथ से। एक हाथ का आधार यहाँ दीजिए, ये दीजिए। देखिए, पहले तो ऐसे कीजिए और फिर स्पीडी। 1, 2। और कितना जाते हैं देखो, हाथ का आधार लेंगे तो आप इसको इस तरह एक लाइन में आ सकते हैं। देखिए, इस तरह एक लाइन में पूरा बॉडी, ये ऊपर के हाथ पैर की रेखा एक लाइन होनी चाहिए।
एक लाइन पूरी रेशो होनी। वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हैं सभी, बहुत अच्छा। चलिए एक बार बहुत स्पीड से लास्ट कर लेते हैं और फिर थोड़ा शवासन करेंगे। तो हम लास्ट करते वैसे करना है। मैक्सिमम 1 2 3 4 5 6 7, ये स्पीड कर दीजिए। और जो थक जाएगा वो शवासन के पोजीशन में जाएगा। तो आइए शयन स्थिति में आ जाते हैं सभी और थोड़ा सा विश्राम कर लेते हैं। श्रम जाते शवासने। तो शवासन के लिए तैयार। आ जाइए सभी अपने। यस। तो सभी शयन स्थिति में आए, हाथ का आधार लेते हुए आराम से धीरे धीरे नीचे जाइए। पैर में 1 से 1.5 फीट का अंतर, हाथ में 4 से 6 इंच की दूरी, लगभग लगभग पैर की अंगुली हाथ एक लाइन में आ जाएंगे। और गर्दन आप देख लेना, लेफ्ट राइट सेंटर जहां भी आपको कंफर्टेबल लगे वैसे पोजीशन करें। बहुत स्पीड की है, बहुत स्पीड की है, बहुत स्पीड की है। तो हम लोग उस स्पीड को मेंटेन करने के लिए धीरे से हम लोग आंखें कोमलता से बंद, चेहरा शांत, छोड़ दीजिए पूरे शरीर को शिथिल करें, शिथिल। शिथिलता का अनुभव करें। बैठे बैठे भी कर सकते हैं, जैसे कांता जी बैठे कर रही है तो कोई बैठ के भी कर सकते हैं। कंप्लीट शरीर को सूचना दीजिए, शिथिल हो जाए। पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक शरीर का प्रत्येक अवयव शिथिल हो जाए। बंद आंखों से अवयव ध्यान करें, प्रत्येक अवयव पर जाए, जहां तनाव है वहां सूचना दे, शिथिल हो जाए, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। शरीर के चारों तरफ श्वेत रंग का अनुभव करें, अनुभव करें पूरा शरीर शिथिल, शांति, आनंद का अनुभव। प्रत्येक श्वास के साथ श्वेत रंग के परमाणु भी अंदर लीजिए और अनुभव करें अंदर बाहर श्वेत रंग से आनंद की अनुभूति, शांति की अनुभूति, प्रसन्नता की अनुभूति। श्रम जाते शवासन। कभी भी कोई भी श्रम हो जाए, शारीरिक मानसिक भावना, तो बैठे बैठे सोते सोते 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए शवासन कर सकते हैं। सावधान, आसन छोड़ना है। गर्दन सीधी, दोनों हाथ साथ में जोड़े, दोनों पैर जोड़े। धीरे से हाथ का आधार लेते हुए उठना है। दोनों कोहनी या तो बालासन में जाके कीजिए, दोनों प्रकार से भी उठते हैं। आराम से उठ के बैठिए, आराम से बैठिए। बहुत अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। सभी ने आराम से उठ गए हैं और बहुत अच्छी तरह से रेस्ट किया है। गुड जॉब, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छा। तो चलिए, समय कम है, कुछ प्रश्न है तो पहले प्रश्न पूछिए।
That will be great. अलका जी ने बहुत ही अच्छे से आज सारी चीजें हमें बताई, समझाई कि किस तरह से पैर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और हम अपने पैरों पे ध्यान ही नहीं देते हैं। और एक्चुअली उन्होंने सही बताया कि हम फेस पे ज्यादा ध्यान देते हैं, पैरों को इग्नोर करते चले जाते हैं, और जबकि पैर ही हैं जो हमारे पूरे शरीर का वजन उठाते हैं, तो उनका ध्यान देना कितना जरूरी है। और इसी से रिलेटेड आपकी किसी भी तरह की क्वेरीज हो, प्लीज अपने हैंड रेज कीजिए, अपने आप को अनम्यूट कीजिए और अपने जय जय सुझाव जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, मैं कनक गोलचा बोल रही हूँ। आज अच्छे सेशन अच्छा था, क्रियाएं अच्छी थी। मेरे को पूछना है कि जैसे मेरे कमर के लेफ्ट साइड में नीचे नितंब में दर्द रहता है, जब मैं ज्यादा देर तक एक आसन में बैठ नहीं पाती हूँ, तो इसमें मुझे ऐसे लाफिंग करके कसरत करना चाहिए या नहीं चाहिए? देखो कनक जी, ऐसे एक्चुअली मैं वही बताती हूँ, एक बात तो हमेशा बताती हूँ कि बिना डॉक्टर के सलाह के कुछ मत कीजिए, पहला प्रश्न। दूसरा, आपके बहुत सारी चीजें, ये कब से हो रहा है, कितने दिन हो रहा है, अपने डॉक्टर को, ऐसी चीजें होती है। परंतु एक कॉमन इंस्ट्रक्शन मैं देती हूँ कि जो मुझे डॉक्टर ने दी थी और मुझे जिसका फायदा हुआ था। सविता जी, मेरा ऑपरेशन हुआ, मेरे कमर में स्लिप डिस्क थी और बहुत सारे प्रॉब्लम थे। मेरे इतना बड़ा बेल्ट लगाया था और वो बेल्ट भी प्लास्टिक का था, मतलब कपड़े का वे नहीं। डॉक्टर बोलते थे आपको कमर जरा भी झुकनी नहीं है। और मुझे तो झुके हुए आसन करने की बहुत आदत थी। अब किसी भी डॉक्टर के पास जाओ, मैं बहुत डॉक्टर के पास गई, सब बोलते आगे नहीं झुकना है, आगे नहीं झुकना है। अब मुझे तो सारे आसन करने, वो आगे झुक के करने, मेरे फेवरेट आसन आगे झुक के, पादहस्तासन, अमुक। तो एक डॉक्टर मुझे मिला, बहुत अच्छा लगा मुझे, और उसी ने मेरे पैर का ऑपरेशन किया और मुझे उससे गाइडलाइन मिली। मैंने बोला मुझे दवा नहीं लेनी है और मैं आसन कैसे करूँ, तो उन्होंने एक सूचना दी थी जो आप सबके लिए बहुत उपयोगी है। कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, मतलब ये कनक जी की तो एक प्रॉब्लम है, हर एक की अपनी छोटी भी प्रॉब्लम हो तो आसन कर दीजिए, करिए। डॉक्टर ने अगर बोला नहीं करना है तो भी करिए। जैसे मेरे को बोला आप कर लीजिए ना आसन, डॉक्टर ने बोला, और ऐसे कीजिए जहां करते करते दर्द नहीं आता उसके पहले रुक जाइए, जहां दर्द आता है वहां करना नहीं है। अब मैं पूरा झुक सकती थी तो ठीक है, मुझे दर्द ही नहीं आ रहा था तो मैं पूरा झुक के कर सकती थी। परंतु अगर आपको आधा झुक के, तो अपने आप को करना है, और दर्द होता है कि नहीं महसूस करना है। दर्द हो मत करो, दर्द नहीं हुआ आराम से करते चाहिए। ऐसे करते करते मेरा पट्टा भी निकल गया। लोग बोलते कि कभी पट्टे निकलते नहीं, जन्म भर पहनने पड़ते हैं। नहीं, डॉक्टर ने अच्छी, दिखाया था, डॉक्टर ने कहा था कि नीचे झुकना नहीं है, भारी वजन नहीं वही वही उठाना है। वही 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 लेकिन मैं मैंने आसन बोला। करती हूँ तो मुझे रिलीफ महसूस होता है, अच्छा लगता है। बस मैं बस आसन बस करती हूँ, वही बचपन से ही वही, करती हूँ। बस दर्द बढ़ना नहीं चाहिए। डॉक्टर को ये नहीं कहना चाहिए कि आपने गलत किया, आपको दर्द है और आपने आसन किया, ऐसा डॉक्टर का अपना नहीं आना चाहिए। इसलिए दर्द के पहले रोक के, और बॉडी इतनी ट्रेंड होती है ना, उसको जैसे तैयार करोगे ना, वो धीरे धीरे धीरे, जहाँ यहाँ दर्द है, और धीरे धीरे रोज प्रैक्टिस करोगे तो आप यहाँ तक जाओगे। फिर एक 15 दिन प्रैक्टिस करो और नीचे जाओगे, वो बॉडी उससे तैयार हो जाती है। बॉडी एक बहुत अच्छी चीज है कि जिसके जैसा, जिसके कोई मिसाल ही नहीं है। तो चलिए, समय थैंक यू, आप होते लोगों का जा बहुत रहा अच्छा मार्गदर्शन मिलता है, तो और प्रेरणा है। मिलती है और सही तरीके से कर पाते हैं, प्रॉपर कर पाते हैं। ओम आराम। बहुत, ये एक ही चैनल आनंद भाई जी ने इतनी मेहनत करके, और इतना मैंने बहुत चैनल देखती बहुत हूँ कई बहुत लोगों भाई के, साहब को तो पर बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत इसीलिए साधुवाद। परफेक्ट लोगों को तैयार कर रहे हैं। जैसे हमारी सुचिता जी, देखो कुछ भी नहीं जानती थी और आज एकदम एक्सपर्ट होके हमसे बात कर रही। सविता तो है ही एक्सपर्ट पहले से ही। तो ऐसे लोग हमारे चैनल के सब परिवार ही है। तो आपकी प्रॉब्लम हमारी प्रॉब्लम है, आपका मार्गदर्शन करना हमारा नेचर है। तो प्रॉब्लम हो तो ही पूछिए। टाइम पूरा हो गया है, चंदू जी बोलिए। मुझे सिर्फ योगा ध्यान ही नहीं, मैंने तो मोबाइल पे मीटिंग स्टार्ट कैसे करना है क्या, एक तो सब मार्गदर्शन मुझे यहाँ से ही मिला है। सही में चलिए, ऑफ क्लास है सही। चलिए ओम आराम, बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद। चंदू जी क्या पूछना चाहते हैं, लास्ट क्वेश्चन, और जय कोई नहीं जिनेन्द्र पूछे। अलका जी, नमस्ते। रियल में आपने बहुत अच्छा करा है। मेरे को पता है आपके ऑपरेशन बड़े बड़े हुए हो, लेकिन फिर भी आप ये सारे एक्सरसाइज वगैरह सब करा देते हो। बहुत ही अच्छी करा है आपने, मतलब आपके पाँव की एक्सरसाइज वगैरह सब देख के बहुत अच्छा लगता है। चलिए रियल धन्यवाद। में आप अभी ओके, चलिए। कांता जी बहुत प्रश्न हो तो पूछिए,
वेरी गुड नहीं कहना क्योंकि टाइम हो चुका है। कुछ प्रश्न हो तो पूछिए कांता जी, लास्ट क्वेश्चन। मेरा है ना, अंगूठा यहाँ से बहुत टेढ़ा है। नो नो पर्सनल क्वेश्चन प्लीज। ग्रुप में क्या होता है कि पर्सनल में टाइम दे नहीं सकते, और से भी टाइम पूरा हो चुका है, इसलिए हम अब उसके लिए पर्सनल फोन कीजिए, बात कीजिए और करिए। सुचिता जी, सविता जी एड के लिए, सुचिता जी आप एड कर बहुत दीजिए अच्छा आगे। हुआ मैडम, धन्यवाद। बहुत अच्छा क्लास हुआ। आपने बहुत ओके अच्छे आसन कर के लिए धन्यवाद। चलिए दे- जिनेन्द्र चलिए। जी, दोनों हाथ आनंद, धन्यवाद आंटी। दोनों हाथ आनंद केंद्र पर, आंखें धन्यवाद आंटी। कोमलता से ओके झुकेंगे। अभी कोई बात नहीं करे। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय, मैं शक्ति शक्तिमय भीतर मेरे भीतर चैतन्य को, अनंत चैतन्य का अनंत अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। मंगल भावना, हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। पृथ्व्योस में हम जोश में हम सब देव, गुरुदेव के आभारी। पृथ्व्योस में हम जोश में हम सब गुरुदेव के आभारी। पृथ्व्योस में हम सब अलका जी गुरुदेव। का ये जो इतना मार्गदर्शन हमें मिलता है, इनको यहीं पे एंड करते हैं। सविता सभी जी को भी बहुत धन्यवाद, आज इतना अच्छा उन्होंने ज्वाइन होके अपनत्व से सब करवाया, और इनका ज्ञान तो है ही। तो इस तरह आज एक नई कड़ी हमारे एमपी की फिटनेस की इस तरह मजबूत हो गई है, और हम सब इसी तरह सब आगे बढ़े। और नेक्स्ट टाइम सबको नाभि के लिए और पैर के लिए क्या क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट सैटरडे के लिए अपने ओर से कुछ ना कुछ पॉइंट्स बताने हैं। इसी भाव के साथ ओम अरहम, ओम अरहम। अशोक जी आज का जो वो लेते हैं। स्लोगन चुप भैया। हाँ जय जिनेन्द्र। जी, सभी साधक साधिकाएं एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज, एक घंटा रोज। फिटनेस का डोज, एक एक घंटा घंटा हर रोज। रोज। फिटनेस का डोज, एक एक घंटा घंटा हर रोज। रोज। होमवर्क। बहुत बढ़िया। घंटा ओम अरहम, ओम अरहम। सबको बहुत बहुत धन्यवाद, जुड़े उनको, वीडियो नहीं खोले उनको भी धन्यवाद। नेक्स्ट टाइम वीडियो खोलने का प्लान करके आज बंद कीजिए इसी भाव के साथ। ओम अरहम। उमर, आज का ये सेशन यहीं पर संपन्न करते हैं।